हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे साथ है एस्ट्रोलॉजर सितेश बजाज। आज हम इनसे बात करेंगे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो वो अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे जान सकता है। कई बार आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही होती है और आपको उसका समाधान नहीं मिलता। तो अगर आपके पास ये डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे और कैसे कुंडली अपनी खोल सकते हैं। सितेश बजाज, प्लीज़ बताइए। ऐसे केस में आपको जहाँ तक से क्वेश्चन पूछना है और टाइम नोट करना है उसका, किस वक्त उसके मुख से क्वेश्चन निकला है। और आपको वॉल क्लॉक में ध्यान रखना है। जैसे 12 घर होते हैं वैसे ही 12 हमारे वॉल क्लॉक में साइंस होते हैं। और नीडल को आपने ध्यान रखना है। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा 11:10 पे, तो छोटी नीडल 11 को क्रॉस कर चुकी है, तो इसका मतलब वो 12वें घर को पॉइंट कर रही है। और जो बड़ी नीडल है वो 2 को क्रॉस कर चुकी है, इसका मतलब वो 3 को पॉइंट कर रही है। तो आपके पास 2 घर मिल गए, 12 और थर्ड। तो इन दोनों का घर का डिफरेंस आप चेक कर लीजिए, तब आप हाँ और ना में आंसर जवाब दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर हाँ या ना में रहेगा और सीरियस क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि 12 और 3 के बीच में आप डिफरेंस नोट कीजिए। 12, 1, 2, 3, तो ये 4 घर का डिफरेंस आ रहा है। तो 4 अगर आ रहा है या 2 आ रहा है तो नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही 6, 8, 10 आए गैप, तो भी नेगेटिव आंसर रहेगा। पॉजिटिव आंसर आपको रहेगा जब आपका गैप 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 9 रहेगा या 11 रहेगा। और अगर 7 रहता है तो 7 में आपको डिले रहेगा और अपोजिशन का आपको फेस करना पड़ेगा, तो वो भी नेगेटिव ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीडल आपकी जिस वक्त क्वेश्चन पूछा गया किस घर को पॉइंट कर रही है, उन दोनों घर के बीच में आपको गैप नोट करना है। अगर वो गैप इवन आ रहा है तो नेगेटिव रहेगा, ऑड आ रहा है 7 छोड़ के तो पॉजिटिव रहेगा। और क्वेश्चन सीरियस होना चाहिए। मजाक में क्वेश्चन का आंसर हो सकता है गलत आए, तो इसको सिर्फ सीरियस क्वेश्चन में ही ट्राई करना है आपको। ठीक है। हो सकता है कि आप ऐसे कैजुअली इसका आंसर जानने के लिए ट्राई करें तो आपको आंसर नहीं मिलेगा और आप सोचेंगे कि हम आपको गलत बता रहे हैं। लेकिन आपके अगर दिल की आवाज़ आएगी और अगर आप सच में जानना चाहेंगे, उस टाइम बहुत दुविधा में होंगे, तभी प्राकृतिक रूप से आवाज़ आएगी दिल से, तभी इस तकनीक का प्रयोग करिएगा, नहीं तो आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। आप एक बात बताइए मुझे, ये नीडल्स जो होती है, अगर दोनों एक के ऊपर एक होगी तो एक ही रहेगा क्या? तभी हम वो पर्टिकुलर टाइम ले सकते हैं। अगर 12 के ऊपर दोनों छोटी बड़ी नीडल्स है तभी हम 12 बजे का टाइम ले सकते हैं। जैसे ही 1 सेकेंड भी ऊपर हो गया तो आपका 1 बजे का टाइम नेक्स्ट वाला नेक्स्ट। नंबर शुरू हो जाएगा। तो अब ये इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आप इनको घर के बारे में भी, जो हाउसेस होते हैं चार्ट में, उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए ताकि अपने आप जान सके, क्योंकि हर किसी को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं होती। ये आपको बता रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन रहे तो आप गूगल भी कर सकते हैं, अपनी चार्ट के हाउसेस के बारे में जान सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट हाउस के बारे में अगर जानना चाह रहे तो आप सेल्फ के बारे में कुछ आपको जानना है। अगर सेकंड हाउस के पॉइंट कर रहा है, सेकंड हाउस का मतलब फैमिली और फाइनेंस का कोई अगर प्रॉब्लम है उसको आप जान सकते हैं। थर्ड हाउस में शॉर्ट ट्रैवल के बारे में आप जान सकते हैं, या आपका कोई एफर्ट है, कोई चेंजेस हैं, कोई हॉबी है, मतलब आपको कोई हॉबी परस्यू करनी है, तो थर्ड हाउस से अगर 11वां हाउस आ रहा है तो आप उसका आंसर यस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ हाउस के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है या कार लेनी है, उस बारे में क्वेश्चन होगा, तो फोर्थ हाउस से आप देख सकते हैं। फिफ्थ हाउस में आपकी क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट, गेम्स, लॉटरी, ये सब देख सकते हैं। सिक्स हाउस अगर आ रहा है क्वेश्चन में तो जॉब का क्वेश्चन रहेगा। सेवन्थ हाउस आपका स्पाउस का रहता है।
एट्थ हाउस आपका अकल्ट साइंस जैसे मिस्टिक साइंस होती है और इनहेरिटेंस होता है, इन लॉज होते हैं, ये सब देखने के लिए होता है। नाइन्थ हाउस आपका फादर के लिए होता है और धर्म के लिए होता है, लॉन्ग ट्रैवल के लिए होता है। टेंथ हाउस आपका प्रोफेशन है, करियर है। 11th हाउस आपका गेम्स है, फ्रेंड्स हैं। और 12th हाउस आपका एक्सपेंडिचर है और आइसोलेशन के लिए है, मेडिटेशन के लिए है, हॉस्पिटल के लिए, जेल के लिए, लॉसेस के लिए, ये सब देखने के लिए 12वें हाउस को देखते हैं। तो इन हाउस का आपको नीडल से पॉइंट आउट करते हुए देखना है और दोनों के बीच में गैप देखना है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपका आंसर नो रहेगा। नेगेटिव कैसे रहेंगे आप, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 का गैप है तो नेगेटिव रहेगा। और अगर 1, 3, 5, 9, 11 का है तो ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये गैप ऑड है। ठीक है। आप मुझे एक बात और बताइए कि जैसे आपकी कुंडली और ये घड़ी जो है क्लॉक का सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो जाता है, मतलब कौन सी एनर्जी है जो इसको सिंक्रोनाइज कर देती है, उसके साथ आप कैसे मैच कर लेते हो और अपनी कुंडली खोल सकते हो? टाइम ही सबसे बड़ा कारक है, काल। तो किस वक्त आपके जहन में क्वेश्चन आया है, उसका कोई ना कोई लिंक है प्लैनेट से, तभी आपका क्वेश्चन आया है, कोई दुविधा में आप फंसे हैं। और जो भी क्वेश्चन होता है यूनिवर्स में, उसका आंसर उसके अंदर ही छुपा होता है। इसीलिए उस टाइम को हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि जब आपका कोई क्वेरी आपके मन में आई है तो उसका समाधान भी उसके अंदर ही छुपा रहेगा। तो उसी बीज को हमने पकड़ के खोलना है बेसिकली। जिस वक्त आपका क्वेश्चन अराइज हुआ, वो आपका एक सीड है, उसी सीड में आपका रिजल्ट्स देखने हैं क्या निकलने वाला है। इसीलिए उसको हम टाइम को नोट कर लेते हैं और गैप देखते हैं दोनों, छोटी नीडल और बड़ी नीडल का, कि कैसे वो अनफोल्ड होगा वो इवेंट। क्योंकि बीज आपने दे दिया, अब अनफोल्ड तो हमें करना है। वो इसी नीडल्स को किस डायरेक्शन में जा रही है, नीडल्स एक दूसरे से कितनी दूर जा रही है, किस हाउस को पॉइंट कर रही है, उसी से अनफोल्ड होगा ये आंसर। इसलिए इसको देखा जाता है। कुंडली के नंबर्स की एनर्जी घड़ी के नंबर से सिंक्रोनाइज हो जाती है ना? तो घड़ी एक काल है, एक समय का सूचक है और समय ही सबसे बड़ा बलवान है। इसको डिकोड करना ही ये कला है, एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू। तो अब आप कभी भी किसी दुविधा में फंसते हैं और आपको जेन्युइनली समाधान चाहिए, तो आप ऐसे अपनी कुंडली खोल सकते हैं और अपनी टेंशन, अपना स्ट्रेस थोड़ा कम कर सकते हैं। थैंक यू।